सीरीज देना, हम सीरीज निकाल देंगे। नेट ट्यूब का मतलब ये नहीं है कि लीक नहीं होगी इसमें, तो इसको चेक करना। दस ml से इन्फ्लेट करेंगे, हल्के से प्रेस करके देख लो कोई लीक तो नहीं है। तो इसको डिफ्लेट करके हम छोड़ देंगे ना। सीरीज इसमें कनेक्टेड रहने देंगे ताकि रेडी रहे, है ना। ब्लेड आपने चेक कर लिया, चल रहा है। सक्शन आपका रेडी है, अभी ये नहीं, हम मान लेते हैं सक्शन हमारे पास है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये मान लेते हैं पेशेंट है। तो सबसे पहले क्या है कि पेशेंट ने सिक्योर कर लिया, बेड का सिरहाना हटा लिया, पेशेंट का सिर हमारे बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो सबसे पहला काम सक्शन का, सीपीआर कंटिन्यू है, सीपीआर हमने इंटरप्ट नहीं किया। सबसे पहले सक्शन करेंगे, कोई गले में सिक्रेशन होंगे वो देखेंगे, कोई डेंचर तो नहीं है ना, पेशेंट का कोई लूज टीथ तो नहीं है वो देखेंगे, मुंह में कोई फॉरेन बॉडी कुछ और तो नहीं है, वोमिटस तो नहीं है, कुछ तो नहीं, वो देखेंगे। और आपने पूरा क्लियर कर लिया। उसके बाद जो उसकी मैनुअल होती है वो उसको बोलते हैं हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट ऊपर और चिन लिफ्ट ऐसे। इससे क्या है कि जो आपका एयरवे और ओरल कैविटी है वो एक लाइन में आ जाती है ना। जैसे हम किसी पेशेंट में राइस ट्यूब डालते हैं तो हम इसको एक लाइन में नहीं करते। क्या नुकसान होगा, आप राइस ट्यूब डाल रहे हो वो सीधे ट्रेके में चली जाती है, जबकि वो स्टमक में चाहिए। तो राइस ट्यूब डालते हैं उल्टा करते हैं, पेशेंट का ऐसे झुकाते हैं गर्दन ताकि वो पीछे से जाए और सीधे और फेरिंग्स में चले जाए, इसोफेगस में, है ना। इसमें उल्टा है, आपको ओरल कैविटी और ट्रेके एक लाइन में चाहिए तो हेड टिल्ट, है ना, और मुंह खोलने के लिए चिन लिफ्ट, है ना। स्निफिंग कंडीशन तो इसके लिए गर्दन के नीचे कुछ बारीक वो भी लगा सकते हैं कपड़ा, है ना, या इसके स्पेशल वो पैड भी आता है, कॉटन रोल लगा सकते हैं। हाँ, कॉटन का वो बना के, और वो जो सिरा से तिरछा हो। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि कोई अगर पेशेंट ट्रॉमा का है जिसकी ऐसा लगता है कि भाई सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर ना हो, उसमें ये मैनेजमेंट नहीं करते, है ना। हेड आपने टिल्ट किया, इसको आगे आपने प्रेस कर दिया। ठीक है, रेनिस्कोप हमारा रेडी है। अब आपको पेशेंट की ओरल कैविटी के अंदर देखना है तो आपको उसके लेवल पे आना पड़ेगा, है ना। तो आपको या तो झुक जाए या बैठ जाए, जो पेशेंट का नेक के लेवल पे आ रहा है ना। ये पहले से टिल्टेड है ना। ओरल कैविटी में राइट साइड से डालना शुरू करेंगे, है ना, और इसको आगे पुश करते हैं। जैसे कैविटी में गया इसको फिर आगे पुश करना है, ऐसे नहीं मूवमेंट डाला और यूं खींच रहे हैं उसको, ये मूवमेंट नहीं होता इसमें। आपने डाला और फॉरवर्ड मूवमेंट, ऐसे डाला आगे, है ना। ये वीडियो में शेयर कर दूंगा, बहुत अच्छे वीडियो है इसमें। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखनी चाहिए माउथ के अंदर। जैसे आपने
लेरिंगोस्कोप डाला, आगे पुश किया, है ना, सक्शन कर लिया, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, है ना? दोनों आपकी वोकल कॉर्ड्स, इसके बीच में ये इसकी ओपनिंग ट्रैकिया की, ऊपर एपिग्लोटिस, ये दिखाई देगा, है ना? सर कुछ लोग राइट से शुरू करते हैं, वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं। राइट से डालते हैं, राइट जैसे हमने लिया, उसका लेफ्ट की तरफ ले लिया थोड़ा। राइट से डालते हैं, राइट साइड से डालेंगे और फिर धीरे से बीच में पुश कर लेंगे। बीच में, हाँ, बीच में से आप डालना शुरू करोगे तो टंग बीच में अटक जाएगी, बीच में तो फिर इधर चला जाएगा। तो टंग को आपको लेफ्ट में पुश करना है, तो इसीलिए इसमें ये जो कर्व है, इसीलिए लेरिंगोस्कोप में जो स्पेस है यहाँ, इसीलिए कि आप राइट से डालो, इधर पुश कर देंगे टंग को, तो यहाँ आ जाएगी टंग। अब ये एरिया आपको क्लियर मिल गया, है ना? इसी में से आपको ट्यूब डालनी है, ऐसे ही जैसे ट्यूब जब डालते हैं, सपोज मतलब ये कैसे करेंगे, हमें दिख गया लेरिंग्स, है ना, ये आपने पकड़ा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, है ना, तो इधर से डालनी है ट्यूब। अब मुझे लेरिंग्स दिख रहा है पूरा फिट, अगर मैं यहाँ से पुश करूंगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा। अगर एक बार आपको वोकल कॉर्ड दिखाई देनी शुरू होगी तो फिर आपको उसे छेड़ना नहीं है, फिर मुझे ये नहीं कि ट्यूब कहाँ है मेरी, फिर आपने देख लिया, सक्शन कर लिया, ट्यूब दे दो, ट्यूब आपने हाथ में पकड़ ली, फिर ये नहीं कि मैं ट्यूब देख रहा हूँ, तब तक गायब हो जाएगी, क्योंकि सारा काम तो 10-15 सेकंड में होना है ना? ट्यूब आपने दी, राइट साइड से पुश करनी शुरू की, है ना, ये चला गया। ट्यूब का जो कट है वो ऐसे है, क्योंकि दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में कोई जाना है आपको, यहां से जाएगी ना ट्यूब, तो ऐसी वोकल कॉर्ड्स हैं, इनके बीच में भी जाएगी। अगर ये कंटिन्यू होगा तो नहीं घुसेगी। कट ऐसे है कि अगर थोड़ा सा भी आपको स्पेस है तो ये चली जाएगी, अगर आप ऐसे ऐसे पुश करोगे तो नहीं जाएगी, है ना? तो राइट से जाना है, आप देख रहे हो, राइट से आप गए, ये बेवल इसका आपका ऊपर है, आपने इंसर्ट कर दिया, जैसे ही वोकल कॉर्ड से आगे निकली है ना, तो या तो अगर आप स्किल्ड हो तो आप अपने हाथ से इन्फ्लेट कर सकते हो, या असिस्टेंट साथ में तो आप वो इन्फ्लेट करो एनएमएल से, इन्फ्लेट कर दिया, विड्रॉ कर लिया आपने, ये छोड़ना नहीं है इसको जब तक सिक्योर ना हो जाए, निकल जाएगी, है ना? उसके बाद इसको वही अपनी जो प्रीपेंड है या इलास्टिक बैग है उससे आप सिक्योर करो, ठीक है? अब जो ये आपका बैग है, ये इसी तरह डिजाइन है, स्टैंडर्ड साइज है सबका, है ना? जब तक आपका वेंटिलेटर रेडी है आप इसको कनेक्ट करके ये कर सकते हैं। ट्यूब सही गई या नहीं गई, इसका क्या तरीका है? एक तो इस स्टेप से आप सुन लो, इस स्टेप से आपने पहले तो एक स्टेप में सुना, अगर यहाँ पे साउंड है इसका मतलब गलत चली गई। भाई आप अगर राइस ट्यूब डाल रहे हो और स्टमक में साउंड है तो ठीक है ट्यूब, है ना? लेकिन आपने एंडोटेकल इंट्यूबेशन किया और स्टमक में आवाज है तो आपने वो फेरिंक्स में डाल दी, है ना? इसोफेगस में चलेगी तो उसको फिर आपको निकाल के दोबारा करना पड़ेगा। दोनों लंग्स में साउंड आनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत नीचे पुश कर दी तो एक साइड के ब्रोंकस में चली जाएगी, लेफ्ट या राइट में, तो उस साइड में साउंड आएगी, दूसरी साइड में नहीं आएगी, है ना? तो इसलिए इसको जस्ट आपको लैरिंक्स को क्रॉस करना है, वोकल कॉर्ड्स को, और वहीं पे इसको इन्फ्लेट कर देना, ठीक है? दूसरा साइन, जैसे ही आपने दिया, ब्रीथ अंदर गई और जब बाहर आएगी तो इसमें फॉगिंग हो जाएगी, यहाँ फॉग दिखती है ना? जी जी। तो जैसे उस दिन हम देख रहे थे उस पेशेंट का, जी जी, तो फॉगिंग थी, मैंने कहा ठीक है ना? तो अगर फॉगिंग दिखाई दे रही है तो भी ठीक है ना? बाकी जो और साइंस है, सैचुरेशन बढ़ जाएगा पेशेंट का, है ना, वो, या फिर ET/CO2 मॉनिटर है तो उसमें आ जाएगी CO2 कितनी निकल रही है, कोई डिस्टेंशन से भी हो जाता है, पेट डिस्टेंट बोलेगा, पेट डिस्टेंस, लेकिन वो तो थोड़ा अंदाजा का काम है। सबसे जो स्पेसिफिक है वो तो ET/CO2 है ना? फॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना? या कई बार क्या होता है इसमें फूड मटेरियल आ जाता है, अगर वो फूड मटेरियल इसमें दिखाई दिया इसका मतलब इसोफेगस में, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपने डाल दी तो हो गया काम, जब तक आप उसको सिक्योर नहीं करोगे, कंफर्म नहीं करोगे कि लंग्स में है नहीं है ना, तो वो पेट में जाते रहेगी हवा और जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेशन है वो भी गायब हो गया, ठीक है? तो ये करना है। उसके बाद ये बूजी का क्या काम है, कई बार क्या काम है, क्योंकि हम जो एनेस्थीसिया वाले करते हैं वो तो बेहोश पेशेंट में करते हैं, पहले से रेडी है पेशेंट, हमें करना है इमरजेंसी में,
एयरवे नहीं दिख रहा, पेशेंट रिलैक्स नहीं है पूरा, थोड़ा हाथ पैर भी पीट रहा है, तो स्टाइलेट का इसमें यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा टाइट करने के लिए। जी। कई बार गर्मियों के मौसम में ये थोड़ी लूज भी रहती है ट्यूब ना, जाएगी नहीं, मुड़ जाएगी, तो ये उसको इसको कर्व कर लो जैसे ट्यूब कर्व की तरह, है ना। ठीक है, उसके बाद अभी स्टिफ है, मुड़ेगी नहीं इजीली, है ना, तो थोड़ा आप इसको हार्डली भी पुश कर सकते हो ताकि ये उसको क्रॉस करता है। कुछ लोग सर पहले बुगी डाल देते हैं फिर ट्यूब। हाँ, फिर बुगी का तरीका है, वो तरीका है, वो ये वाली है ना। बुगी और डिफिकल्ट वाले इंट्यूबेशन में है, जिसमें आपको लिरिक्स ठीक से दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल भी बस अंदाजा ही है, तो बहुत छोटी सी ओपनिंग, इतना पार्ट नहीं दिख रहा, जस्ट ये दिख रहा है ऊपर का यहाँ का, तो ये तो आप डाल नहीं सकते, लेकिन ये चला जाएगा उसमें बुगी ना। तो इसको कर दिया आपने, फिर इसको सिक्योर करके ट्यूब को, और आपने ये निकाल दिया और ट्यूब सिक्योर कर दी, है ना। इसमें भी क्या है कि जैसे आप निकाल लोगे, अगर मैंने ढीली पकड़ी हुई है, खींचो खींचो, ये पूरी निकल गई, तो इसको पहले तो इसको बहुत अच्छे से सिक्योर करके पेशेंट के माउथ से ऐसे सिक्योर करके तब खींचना है, यानी कि ट्यूब भी पूरी खींचनी, और दोनों साथ ये सिक्योर होंगे, दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो सारे एक्सरसाइज बेकार होगी, है ना। अब है बूजी वाला तरीका। एंडोटेटिक ट्यूब हमारे हाथ में नहीं है, जैसे बूजी है, निकालो तो स्लाइड जाएगी। जी सर। सारा काम वही है, इसमें आपको ट्यूब की जगह पहले बूजी डालनी है, क्योंकि बारीक है तो छोटे से एयरवे में भी आराम से चली जाएगी, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो पोजीशन ही है। पेशेंट को आपने ऊपर कर लिया, ऑक्सीनेट कर दिया, सक्शन कर लिया, उसके बाद देखते हुए ये बूजी पास कर दी, इसको थोड़ा सा हम और डीप ले जाएंगे, खाली एक डायरेक्ट तक ना जाके हम इसको और अंदर ले जाएंगे, है ना। उसके बाद आपने स्कोप निकाल लिया, इसको सिक्योर रखा, चढ़ाओ आगे। आपने तो हाथ से उसको सिक्योर करना है, तो असिस्टेंट आपको उसको कर दो, और आगे कर दो, और आगे कर दो। अब चलिए ना, अब आपने ये निकाल लिया और इसको फिट कर, है ना, और साथ साथ अपना वेंटिलेशन कर दिया, है ना। कनेक्टर इनके सारे जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं, वही वेंटिलेटर का है, वही एम्बू बैग का है, वही इसका है ना। कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप खूब सारे वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, है ना, तो अल्टीमेटली ये होना शुरू हो जाता है ना। छोटा सा वीडियो है।